द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की बनाई गई हर रणनीति फेल होती नजर आ रही है। एक तो बड़ा फैसला यह हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया गया है। दूसरा फैसला जो वहां हुआ है, दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं की फौज उतार दी गई है। सांसद और मंत्रियों को चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बगावत शुरू कर दी है। जिस हिसाब से टिकटों की लिस्ट जारी हुई है, उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये जो विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। मनोज पटेल को इस क्षेत्र में टिकट दिया गया है, देपालपुरा जगह बताई जा रही है, और यहीं पर कार्यकर्ता बगावत पर उतारू हो गए। जरा इस नारेबाजी को सुनिए, बैनर पोस्टर को भी देखिए। पट्टेबाजी नहीं चलेगी बताया जा रहा है, देखिए जरा। फोन लगा दो ना। तो देख लिया आपने, यहां पर है मनोज हटाओ भाजपा बचाओ। इतना ही नहीं, उसमें जो तख्ते पोस्टर लेकर लोग निकल पड़े हैं, जो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कहा है अब की बार स्थानीय उम्मीदवार, वो नहीं चाहते हैं कि मनोज पटेल जैसा बाहरी उम्मीदवार आए, नहीं तो बीजेपी का और नुकसान हो जाएगा। मतलब साफ है कि जो भी रणनीति आला कमान तय कर रही है, उस रणनीति से भाजपा के ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले, वोट दिलाने वाले वो तमाम कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है एमपी कांग्रेस ने और ट्वीट में लिखा भी है, अजब बीजेपी गजब बेइज्जती। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की देपालपुर विधानसभा में बीजेपी ने अपने ही प्रत्याशी मनोज पटेल के विरोध में निकाली आक्रोश यात्रा। शिवराज जी किला ढह रहा है, पाप का घड़ा बह रहा है। मतलब यहां पर कांग्रेस ने भी चुटकी ले ली है। जरा इसे और थोड़े नजदीक से समझिए, गहराई से समझिए कि यह विरोध क्यों है। हमने mp.in की खबरें देखी तो वहां पर पता चल गया कि विरोध की वजह है क्या। हेडलाइन में एमपी तक ने लिखा भी है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद उठने लगे विरोध के स्वर, प्रत्याशी का पुतला जलाकर हुई नारेबाजी। यानी कि मनोज पटेल साहब का पुतला भी फूंक दिया गया है। यहां खबर में जानकारी है, मध्य प्रदेश के बीजेपी भले ही अपने प्रत्याशियों को तैयारी करने के लिए चुनाव की घोषणा से पहले सूची जारी कर दी हो, लेकिन प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से ही पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे। दूसरी सूची आने के बाद सीधी जिले में बीजेपी को पहला झटका लगा था। इसके बाद मानो बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया हो। अब हाल ही में इंदौर के देपालपुर से ताजा मामला मनोज पटेल से जुड़ा हुआ सामने आया, जहां जनता ने रोड पर अपने हाथों में तख्ती लिए खुलकर मनोज पटेल का विरोध किया है। यानी कि नाराजगी अब सड़कों पर है। बीजेपी इस नाराजगी से कैसे निपटेगी? नेताओं की नाराजगी तो सेट कर ली जाती है, वहां बात करना आसान है, लेकिन जब हजारों सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ही बगावत पर उतर आए, स्थानीय उम्मीदवार की मांग लिए ये सब अगर सड़कों पर हैं, तो बीजेपी की कहीं ना कहीं बड़ी चूक यहां समझ में आ रही है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी बीजेपी यही गलती कर बैठी थी। नतीजा यह हुआ कि हिमाचल हाथ से निकल गया। इस बार मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ तरीके से टिकट काटे जा रहे हैं और दिल्ली से नेताओं को उतारा जा रहा है। यह चुनाव शिवराज सिंह चौहान से जीतने के लिए बीजेपी लड़ रही है या फिर कांग्रेस को टक्कर देने के लिए लड़ रही है, यह समझ से परे है। यहां विरोध की वजह बताई गई है, एमपी तक ने लिखा भी है। देपालपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार एक ही परिवार को कई बार टिकट दिया गया। मनोज पटेल बाहरी उम्मीदवार हैं, इनका क्षेत्र की जनता से लेना देना नहीं है। यह हमेशा ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते आए हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने देपालपुर हातोद में पटेल के खिलाफ जुलूस निकाला।
कार्यकर्ताओं के हाथों में मनोज हटाओ भाजपा बचाओ और पट्टेबाजी नहीं चलेगी जैसे पोस्टर भी थे। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पटेल के टिकट का खुला विरोध किया है। इसका मतलब है कि वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जो वहां सियासी समीकरण हैं उस हिसाब से राजपूत समाज की नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। वो कैसे संभव होगा, जरा यहां देखिए। जानकारी दी गई है देपालपुर विधानसभा के 4 बड़े क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल का विरोध बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें खींच रहा है। कल दोपहर हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद से ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यही नहीं, देपालपुर विधानसभा में भाजपा की मुश्किलें राजपूत समाज के लोग भी बढ़ाने के लिए कमर कस चुके हैं, जिसकी अंदरूनी चर्चा खूब हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध के कारण कांग्रेस को इस सीट के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी होगी। मौजूदा विधायक विशाल पटेल लोगों में नाराजगी के बाद भी भाजपा की आपसी लड़ाई का लाभ उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अभी तक में जितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिन जिन सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुना है, वहां पर बीजेपी काफी कमजोर भी है। बीजेपी सत्ता बचाने के लिए प्रयोग कर रही है। ऐसे में स्थानीय उम्मीदवार का पत्ता काट देना उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी को खुला दावत देता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। अब यहां से समझना होगा कि बीजेपी की रणनीति है क्या, ये कैसे लोगों को नाराज कर रहे हैं, असर क्या हुआ है। यहाँ अमर उजाला की एक खबर के हेडलाइन को बस देखिए। यहां बताया गया है कि मध्य प्रदेश न्यूज 40% एमएलए के टिकट काट सकती है बीजेपी। छवि, जातिगत समीकरण और संगठन के फीडबैक से होगा फैसला। और इसमें जो सार हैं, ये जो टिकट का फॉर्मूला है वो समझिए। यहाँ पे अमर उजाला ने पोस्टर में लिखा भी है, अमित शाह ने 2 एजेंसियों से करवाया है सर्वे, विधायकों की छवि पर तय होगा उनका टिकट, जनता के बीच उपलब्धता भी रहेगी अहम शर्त। और सार में बताया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा सतर्कता से कदम उठा रही है। हारी सीटों की सूची आने के बाद अब ऐसी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है जहां पार्टी के विधायक हैं। इस बार पार्टी 40% से अधिक विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है। लेकिन अब जहां उनके विधायक हैं वहां पर अगर विधायकों के टिकट कटेंगे तो बगावत वहां भी देखने को मिलेगी। अब इसका असर तो अभी से शुरू हो गया है जब 2 लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम आए हैं। दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब ये सब बनने लगे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी। यहाँ हेडलाइन में लिखा गया है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद बगावत के सुर, सतना, मैहर, सीधी, नागदा में विरोध, नाराज नेता बोले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अब ये सब बिगुल फूंक चुके हैं। इसमें जो नाम है, नारायण त्रिपाठी मैहर से, लोकेंद्र मेहता नागदा से, रत्नाकर चतुर्वेदी सतना से, इन सब का पत्ता कट गया। लिहाजा इन लोगों को गुस्सा आया है और बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी है। अगर निर्दलीय ये सभी मैदान में उतर जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे और कांग्रेस के लिए राहें आसान हो जाएंगी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयोग से बीजेपी के अंदर तो कलह शुरू हो ही गई है। अब कार्यकर्ता भी बगावत करने लगे। असर बहुत गंभीर होने वाला है। पता नहीं बीजेपी के सर्वे का क्या इफेक्ट है और कैसे यह फॉर्मूला बना है, खुद बीजेपी जाने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।